शीतकालीन सत्र विधानसभा में सपा विधायक ने किसानों की समस्याओं से भरा मुद्दा उठाया। धौली विधानसभा के सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर विधानसभा में योगी सरकार को घेरा। किसानों के उपयोगी उपकरण पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर सरकार से पूछे सवाल। सरकार द्वारा लगाए गए कृषि यंत्रों पर जीएसटी हटाए जाने की मांग। किसानों की समस्याओं को लेकर सपा विधायक महेंद्र यादव ने कल ही सौंपे हैं ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में 70% लोग खेती किसानी पर आश्रित हैं। ये सरकार भी किसानों के लागत की दूना लाभकारी मूल्य देने के आश्वासन पर आई हुई है। मैं मानवर कहना चाहता हूं आपसे कि ट्रैक्टर जो 5 लाख से 10 लाख के बीच मिलता है, 12% आप जीएसटी लेते हैं, 1 लाख रुपया ट्रैक्टर पर जीएसटी है। कंबाइन जो 25 लाख की है, 18% आप जीएसटी लेते हैं, लगभग 1,20,000 लेते हैं। आपका थ्रेसर 1 लाख के आसपास मिलता है, इस पर 18% जीएसटी है, आप 18,000 लेते हैं। हैरो पे 50,000 मिलता लगभग है, 18% पे 9,000 लेते हैं। कल्टीवेटर आपका 20,000 मिलता है, 18% पे 3,600 लेते हैं। भूसा मशीन 3.5 लाख की मिलती है, 18% जीएसटी आप 63,000 लेते हैं। लेबलर, लेजर, डिस्प्लाउ, टीपर, मिट्टी लोडर, ट्राली, इस सब पे अगर मिला दिया जाए मानव जो अनुमानित लागत है उस पे ये 7,54,000 सरकार एक किसान से टैक्स लेती है जीएसटी के रूप में। इतना ही नहीं मानव, जो मैं कहना चाहता हूं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हम सारे लोग चिंतित हैं। जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पराली नष्ट करने वाले यंत्र हैं, जैसे सुपर सीडर मानव 3,50,000 का मिलता है, 12% जीएसटी है, इस पर 42,000 जीएसटी लेते हैं। पैडी ईस्टा चापर है, 3 लाख का मिलता है, 36,000 इस पर मानव टैक्स है। जो मल्चर है 50,000 के मिलता है, इस पर 6,000 टैक्स है। मानव अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो लगभग 8 लाख रुपया एक किसान से सरकार टैक्स लेती है। और ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के लाभकारी मूल्य दूना देंगे। मानव कहना चाहता हूं, ये टैक्स की दर कम होनी चाहिए। अभी अक्षय ऊर्जा के लिए इन्होंने तर्क संगत कर दिया 5% टैक्स, और किसी उपकरणों पर 12% से लेकर के 28% जीएसटी है। मानव बहुत ज्यादा है, किसानों के साथ मुश्किल है। और मैं कहना चाहता हूं मनोहर कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBI और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSFM द्वारा जो इसके द्वारा स्कीमें चलाई जाती है मनोहर, कस्टम हायरिंग सेंटर CSC में, इसके लिए कह रहे हैं कि 50% हम देंगे। मनोहर आज आबादी बढ़ रही है, किसान की जोत की भूमि कम हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर जो किसान के उपकरण हैं ट्रैक्टर से लेकर के, और ये सारे चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन हो, डिस्प्लाउ, सारे इस पे जीएसटी जाते मानवर। इसलिए मेरा सरकार से कहना आग्रह है कि जीएसटी को शून्य किया जाए या तर्कसंगत किया जाए, इससे किसानों को बेहतर उसका लाभ मिले। मनोहर कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में खेती किसानी में जो मशीनीकरण का दर है वो मात्र 45% है। वहीं अमेरिका में 95% कृषि उपकरण उपयोगी रहते हैं। ब्राजील में मनोहर 85% है। चाइना जैसे जगहों पर भी 60% कृषि उपकरण उपयोग हो रहे हैं। तो मनोहर आपसे मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कहने के लिए कि ये लागत कम करने के लिए, अगर लागत कम होगी तभी मानवर किसानों का लाभ होगा। और दूसरी तरफ जैसे लागत के आधार पर मानवर कहना चाहूंगा आपसे, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, इस पर भी जीएसटी मानव है। तो ये सारी चीजों पे जीएसटी इतनी ज्यादा है कि लाभकारी मूल्य तो मुश्किल है, लागत मूल्य भी नहीं आ रही है। तो मनोहर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कृषि में उपयोग आने वाले कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाओं, बीज पर तर्कसंगत ढंग से जीएसटी शून्य करेगी या अन्य तरीके से, जिस तरीके से अक्षय ऊर्जा पर आपने किया 5% करेगी? सरकार से मैं जानना चाहता हूं, आप मत मानो।